देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विश कम ट्रू का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपको दूर से स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, विजिलेंस रखते हैं आप पर। क्यों? आप एम्प्रेस हैं। वाइफ जब भी वो आप अपने वाइफ की कल्पना करते हैं या हस्बैंड की कल्पना करते हैं तो आप ही का रूप सामने आता है, आप ही का फेस सामने आता है, जो मुझे दिख रहा है। मैजिशियन की एनर्जी में है तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विश कम ट्रू का कार्ड आया है। विश फुलफिलमेंट होगी। वो चाहते हैं आप उनकी विश पूरी की जाए, मतलब वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी विश हो और ये विश भगवान उनकी पूरी कर दे। ये मुझे दिख रहा है। थोड़े से इमेच्योर हैं, बचपना कूट कूट के हो सकता है भरा हुआ हो, या आपसे एज गैप भी मुझे दिख रहा है। अगर आपसे छोटे भी नहीं हैं, बड़े भी हैं, मगर बुद्धि से बचपना होगा, मतलब बुद्धि से बड़े नहीं हुए होंगे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आप प्राइसलेस हो उनके लिए, अनमोल हो, हीरा हो, और जिसको वो पाकर वो मतलब होता ना 7 धाम की यात्रा कराएंगे एक ही जगह बैठ के, उनको ये लगता है आप मिल गए तो स्वर्ग मिल गया। ये एनर्जी है उनकी। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या सिंगल होंगे तो थर्ड पार्टी होगी आपकी लाइफ में। कोई भी हो सकती है, उनके मम्मी पापा, भाभी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सबकी लाइफ में थर्ड फैक्टर अलग अलग होता है। तो आप देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में कौन है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कौन बाधा है, कौन विलन बनकर खड़ा है, पैसा या फैमिली। तो ऑब्स्टिकल है, इजी नहीं है। आप दोनों का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर इजी नहीं है तभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भगवान के दरवाजे पे हम कब जाते हैं? आखिरी सहारा होता है भगवान। जब हमारा कोई एफर्ट्स काम नहीं आता, तब भगवान ही हैं जो चमत्कार करते हैं। मैजिशियन क्या करता है? जादू करता है। तो जादू से कुछ भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर अभी मैजिशियन की एनर्जी में है और साथ में भगवान की कृपा भी बरस रही है उन पर, दिख रहा है। भगवान उन पर काफ़ी मेहरबान है, तो उनकी विश पूरी होने वाली है। तो विश कम ट्रू का कार्ड आया है, तो विश फुलफिलमेंट उनकी होगी। वो जो मांग रहे हैं वो पूरी होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्विन फ्लेम भी सेम जेंडर में होते हैं। बस आपको किसी का लवर होना है। अगर आप किसी के भी लवर हैं तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। 2 सिचुएशन में कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड है, कंफ्यूज हैं, बहुत दर्द में है, दर्द हो रहा है कि एक को छोड़कर एक को पाना है। तो इसलिए मतलब रूह कांप रही है उनकी डिसीजन लेने में, है ना। उनको लग रहा है जैसे कि किसी की बलि चढ़ा रहे हैं और फिर एक खुशी होता है ना कि कुछ गवा के कुछ पाना, तो वो दर्द दे रहा है उन्हें। सोच सोच के वो दर्द में चले जाते हैं। अभी क्रॉस रोड में हैं, मतलब ना ही आपको छोड़ पाते हैं, ना ही जिसके साथ हैं उनको छोड़ने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। एक गोल्ड हार्टेड इंसान हो सकते हैं। उनको लगता है मैं किसी का बुरा ना करूं, कभी किसी अनजाने में भी किसी का बुरा ना चाहूं। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है ये वो सोच रहे हैं, इसी वजह से काफ़ी फियर हो रहा है उन्हें, डर लग रहा है, डर को फेस कर रहे हैं। आपके लिए इनसिक्योरिटी फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं उनको, तो आपके लिए रिलैक्स नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एम्प्रेस आया है। आपके लिए इनसिक्योरिटी रहती है। उनको अब ट्रस्ट नहीं है, इसलिए कि आप जिस एनर्जी में हो, हाई वाइब्रेशन में हो और सेल्फ लव में बिजी हो, उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने और थोड़े दिन ऐसे बिता दिए, आप उन्हें टाटा बाय बाय करके निकल जाओगे।
इसलिए कि आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जैसे लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग नहीं रहे। जो पहले आप मदर फिगर थे पहले, है ना, पहले आप उनको प्यार करते थे, अब आप हो गए हो मस्कुलाइन एनर्जी में, सिर्फ और सिर्फ खुद को प्यार करना। तो आप उस एनर्जी में हो, और उस एनर्जी में देखकर आपके किंग जो हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो डर जाते हैं आपकी एनर्जी देखकर, आपकी हाई वाइब्रेशन देखकर, कि ये अगर अटेंशन नहीं देती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही एडजस्ट कर लूँगा बिना अटेंशन के। ये एनर्जी है उनकी कि बिना अटेंशन के भी लोग रहते हैं और मैं भी रहूँगा, मगर आप किसी भी कंडीशन में जाना नहीं चाहिए उनकी लाइफ में। वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे फ्यूचर में, मुझे जो दिख रहा है। एक नतीजे पे पहुँचेंगे, इसलिए कि बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, 2 ऑफ कप्स, तो काफ़ी इमोशनल है, फीलिंग्स म्यूचुअल दिख रही हैं, किसी बहुत से लोगों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, इक्वालिटी दोनों के थॉट्स में है, अट्रैक्शन दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हैं। हारमोनी आएगा जब आप दोनों का यूनियन होगा। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपकी शादी पहले ही हो जाती है आपके ट्विन से, शादी के बाद सेपरेशन आता है तो वो और पेनफुल हो जाता है। बहुत से ट्विन, मैं रीडिंग करती हूँ, लाइव रीडिंग मतलब पेड रीडिंग ही करती हूँ, तो उसमें मैंने 3-4 दिन से रोज मेरे पास जो ट्विन फ्लेम आ रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, और आफ्टर मैरिज छोड़ के चली गई। उनकी जो मस्कुलाइन एनर्जी में मेल हो या फीमेल हो, छोड़ के चले गए। तो ये सेपरेशन जब आफ्टर मैरिज आता है बहुत ही, इसलिए कि बच्चा भी होता है उनके साथ में बच्चे को भी छोड़ के, जो मस्कुलाइन एनर्जी में फीमेल होती है वो छोड़ के चले जाती है, और जो फेमिनाइन एनर्जी में मेल होते हैं उनको वो बच्चा संभालना होता है। इसलिए कि डिवाइन टेस्ट है, दोनों के आसपास कोई नहीं होता है हेल्प करने के लिए। तो जो फीमेल होती है फेमिनाइन एनर्जी में अगर होती है, वो झांसी की रानी बन जाती है। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है, कोई भी फीमेल, ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम ही हो, एक जो औरत होती है वो माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती है प्रॉब्लम में। 10 हाथ निकल आते हैं, 10 दांत भी निकल आते हैं दूसरों को काटने के लिए, ठीक है ना। मगर लड़के ऐसे नहीं होते, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। तो यही होता है उनके साथ, उनकी लाइफ और पैथेटिक हो जाती है। जो लोग मतलब कि दोनों ही मैरिड हैं या एक सिंगल एक मैरिड है, वो फिर भी बैलेंस कर लेते हैं, मगर शादी के बाद जब सेपरेशन आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो बहुत पेनफुल होता है। वो बर्दाश्त के बाहर होता है। आप 1 साल तक साथ रहे, उसके बाद अचानक बिना बोले आपके डिवाइन मस्कुलाइन घोस्ट कर देते हैं, इसलिए कि एज गैप तो बहुत होता है। मैंने कल ही एक किसी की रीडिंग की थी, तो 66 बॉर्न थी लेडी, और जो डिवाइन मस्कुलाइन थे, जो फेमिनाइन थी वो 66 बॉर्न, और जो मस्कुलाइन थे वो 99 बॉर्न थे। इतना एज डिफरेंस। और हिंदू मुस्लिम, रिलीजन भी डिफरेंट, और उसमें कितनी पेन में होंगी वो। 1.5 साल साथ रहे, उसके बाद सेपरेशन आया, तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। वो आपके साथ ही कंपेटेबिलिटी देखते हैं, कंपेटेबिलिटी देखते हैं। हैप्पी कपल, पोटेंशियल, सब कुछ आपके साथ ही देखते हैं। मैं जब भी कुछ बात करने लग जाती हूँ, मैं हकलाने लग जाती हूँ या तोतली बन जाती हूँ कभी कभी। अभी उनके दिमाग में चल रहा है ऑन गोइंग बॉटल, युद्ध, है ना। ये कब मतलब नेवर एंडिंग है, इसलिए कि ये दिन रात सोचे जा रहे हैं, इस वजह से युद्ध चल रहा है उनके दिमाग में। और पास्ट ट्रॉमा भी है, उससे लर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए कि पास्ट लेसन जो उनका पास्ट है वो भी अच्छा नहीं है, आपके पार्टनर का पास्ट अच्छा नहीं है, इसलिए वो फूक के कदम रखना चाहते हैं। काफ़ी करेजियस हैं आपके बारे में जानने के लिए, उनको लगता है और जानूँ, और जानने का तो एंड ही नहीं होता है ना। सारी रिसर्च PhD आप ही पे करेंगे लग रहा है। स्ट्रेंथ इकट्ठा करते हैं,
मगर फिर डाउट होने लग जाता है, फियर होने लग जाता है, और ट्रस्ट इशू मुझे दिख रहा है। आप वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आपको ट्रस्ट इशू होगा या तो आपके पार्टनर को होगा। ट्रस्ट इशू काफ़ी है, इस वजह से ही युद्ध चल रहा है उनके दिमाग में। मगर स्ट्रैटेजी भी साथ साथ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं तो बिल में छुपे हुए हैं, नहीं, स्ट्रैटेजी फिर भी बनाए जा रहे हैं विक्ट्री पाने के लिए। सॉरी। मुझे दिख रहा है कि एक सोल कनेक्शन फील होता है उनको, बहुत उन्हें लगता है ये डिफरेंट कनेक्शन है, ये नॉर्मल दूसरे इनकी लाइफ में और भी कनेक्शन और भी रिलेशनशिप थे, उससे ये डिफरेंट है। कुछ अलग बात है आप में, ये उन्हें पता है। कुछ आप हटके हो, ये उन्हें पता है। आप नॉर्मल नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ये उन्हें लगता है। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी का साइन है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनकी सोल बहुत से जन्म तक रिकार्नेट होती है, हर जन्म में अपनी ट्विन से नहीं मिलती है। अगर आप इस जन्म में मिले हो और आपको पता चल रहा है कि ये डिफरेंट कनेक्शन है, वो इंसान हमारा ट्विन मिलता है तो क्या साइन है, वो 24 घंटा हमारे दिमाग में चलता रहता है। मतलब मैं तो कभी कभी कहती हूँ जो मदर मंकी होती है, कभी देखा है उसकी छाती में उसका बच्चा कैसे चिपका रहता है, तो वही चीज़, मतलब ऐसे मिलते साथ वो जो आके चिपकता है हमारे साथ और कभी जाता ही नहीं है। मतलब उसको खींच के फेंक भी दोगे तो आके फिर चिपट जाएगा, तो वही चीज़ है हमारा ट्विन। हम भी उनके साथ ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ है, ये दोनों तरफ होता है। तो वही हालत उनकी है, एक कनेक्शन फील करते हैं, मगर इस कनेक्शन को क्या नाम दें। इस प्यार को क्या नाम दूं, पता नहीं, ये गाने का पहला लाइन याद नहीं आ रहा मुझे, ये लिरिक्स याद आ रहा है। ये गाने से लिंक कीजिएगा, उसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी होगी। वो मतलब इस रिलेशनशिप को क्या नाम दें उन्हें समझ में नहीं आ रहा। फील तो बहुत कुछ हो रहा है आपके लिए, मगर इसका क्या नाम दूं यही नहीं सोच पा रहे हैं, कंफ्यूज है। भाई इतने लोग आए गए, ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ, ये डिफरेंट क्यों है, तो इस रिलेशनशिप को क्या नाम दूं। ऐसा नहीं है, रात रात भर सोचते हैं। अगर आप तड़पते हो, वो भी तड़पते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं तड़पते हैं, वो भी तड़पते हैं, मगर आपके फेस से झलक जाता है और वो छुपा लेते हैं, मुखौटा पहने हुए रहते हैं, हाइड करते हैं। क्यों? वो दूसरों के कहे पे चलते हैं, दूसरे उन्हें कंट्रोल करते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से आप हमेशा उनके चेहरे में एक मास्क देखेंगे, हैप्पी हैप्पी दिखेंगे, जब भी दिखेंगे एक हैप्पी हैप्पी से दिखेंगे। अभी तो रात दिन सो नहीं रहे हैं, स्ट्रेस में है, ओवरलोड है, दिल में दर्द, हार्ट में पेन हो रहा है उनके, आपके बारे में सोच सोच कर। बहुत सी चीज़ बताई नहीं जाती, उन्हें लगता है ये किसी को बताने की बात नहीं है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, मेरे को ही सुनाएंगे। और जो अनमैरिड है वो तो वैसे भी भागते रहते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं, इसलिए वो भागते रहते हैं। स्टक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, कोल्ड बिहेवियर आपको उनकी तरफ से मिलेगा, कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको फ़ोन पे कमिटमेंट देते होंगे शादी की, मतलब रियलिटी में वो कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, है ना। मतलब फिजिकली उनकी प्रेजेंस आप नहीं देख पाएंगे, सपोर्ट नहीं देख पाएंगे इस रिलेशनशिप में। फाइनेंशियल हार्डशिप चल रही है उनकी लाइफ में, स्ट्रगल, मतलब होता है ना किस्मत खराब एक सिचुएशन होती है, तो किसी किसी की लाइफ में देख रही हूँ अभी उनकी किस्मत खराब, ग्रह खराब चल रहे हैं चारों तरफ से, होता ना पकड़ लिया हो, मतलब शनिदेव ने
कि भाई हेल्थ भी खराब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, लोग ठग के चले जा रहे हैं। जब मारता है भगवान चारों तरफ से, जब मारता है बहुत प्रेशर होता है। तो दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर पर चारों तरफ से या आप ही पर चारों तरफ से प्रेशर है। मझधार में आके फंस गए हो, क्या करूं तो क्या करूं। अब इस सिचुएशन से वो फ्रीडम चाहते हैं। अब अच्छा नहीं लग रहा, होता है ना, बोर्डम हो गई है उनकी लाइफ। एक ही जैसी लाइफ जीते जीते वो थक गए हैं। हो सकता है बहुत से सालों से ही जी रहे हैं ये लाइफ। अब इससे ये निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और या तो वो मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं जो मुझे दिख रहा है, मगर मूव ऑन हो नहीं पाते हैं वो। सन का कार्ड आया है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से फ्यूचर में आपको दिखेगा। वो फ्रीली एक डिसीज़न लेंगे, फेयरलेस डिसीज़न लेंगे। आपको सक्सेस आता हुआ नज़र आएगा। कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ऑटो पायलट जैसी कमिंग फ्यूचर आपकी लाइफ चलेगी। आप जो मतलब आपने सोचा भी, आप सोचते ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। इतनी एफर्टलेस हर चीज़ मिल जाएगा आपको, जो मुझे दिख रहा है। हर किसी के साथ ये नहीं होगा। जिन पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, उनके साथ ऐसा होगा। एफर्टलेस आपको सब मिलेगा। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, मगर बहुत से लोगों की होगी। ये जर्नल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओवरबर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। मगर आपका जो लुक है ना, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आप जो हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, आपका इन आउट, या बोल सकते हैं आपका इन और एग्ज़िट, ये सब उनको अट्रैक्ट करता है। आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका व्हील पावर और आपका लुक, आप टॉल हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है, यही सब चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है। आप ब्यूटीफुल तो हो ही, आपके रेड हेयर हो सकते हैं, और कैरियर ओरिएंटेड आप हो सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक हाउसवाइफ कैरियर ओरिएंटेड नहीं होती है भाई, घर के काम भी बहुत होते हैं। घर के हज़ारों काम होते हैं, उसमें भी हो सकता है आप काफ़ी एक्सपर्ट हो या स्पेशलिस्ट हो। थर्ड पार्टी है, थर्ड फैक्टर है कोई आप लोगों की लाइफ में, जिनके चलते वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते और सोचते हैं मैनिफेस्ट ही कर लेता हूँ। भगवान है ना झोली में, रात को मैनिफेस्ट करके सोते हैं सुबह तक आप झोली में गिरे हुए होंगे, ऐसा वो सोचते हैं। जबकि ये नहीं पता हर चीज़ के लिए खुद को एफर्ट्स करना पड़ता है। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता है, बिना मेहनत के तो भीख भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे तो ये हीरा मांग रहे हैं, एम्प्रेस अपने दिल की रानी को मांग रहे हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सेल्फ लव में आए हो, तब आपके पार्टनर आपको प्यार करने लगे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप सेल्फ लव में नहीं आते हो तो आपका यूनियन नहीं होता है। आपको 100% सेल्फ लव में आना है, अपने चक्रास एक्टिवेट करना है। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, अपनी ट्विन से 24/7 टेलीपैथिकली बात करनी है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक आपका सोल मर्ज नहीं होता है, आपके रास्ते में जितनी बाधाएं हैं, आपका ट्विन सोल ही जादू मंत्र की तरह सब मन होता है ना, उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं। इतना उनके प्यार में मतलब हज़ारों दुआएं होती हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ, आप कहीं जा रहे हो, आपने सोचा आप अपनी गाड़ी नहीं लोगे, टोटो में जाओगे या ऑटो में जाओगे, आपको कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, और इमीडिएट आपका ट्विन आपको लव सेंड करते हैं और एक ऑटो भूत की तरह आके आपके सामने खड़ा हो जाता है। वो पैसे भी नहीं बताता, आप जो दोगे वही ले लोगे, वो ले लेगा। ऐसा है उनके प्यार में जादू। हर नामुमकिन काम एकदम एफर्टलेस होता है सोल मर्ज होने। देखिए सोल मर्ज होते साथ नहीं होता है, वो 6 महीने तो वो एकदम तांडव करते हैं, सुनते ही नहीं है बात। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीना तो आपको आंखों में से आंसू आ जाएगा।
बार बार आप उल्टियाँ करोगे, क्यों? वो सुनेगा ही नहीं, बाहर वो कहेगा रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ये कह के निकलने की कोशिश करेगा। और एक सोल जब हिलता है निकलने के लिए, कैसा लगेगा? आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी खाया है, सपोज़ वो रात को उछल रहा है निकलने के लिए कि नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, तो उछलना शुरू करता है तो बंद नहीं करता। कभी कभी किसी बच्चे को देखा है कि सिनेमा हॉल में गया, वो एक चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है और आपने मना कर दिया, तो वो वहीं पे फैल जाता है वो बच्चा। ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, फैल जाता है बच्चा, वहीं पे हाथ पैर सारे फैला कर वो मांगता है, वो डिमांड करता है, तो उसकी मम्मी पापा देते नहीं हैं और वो ऐसे पूरी अपनी एफर्ट्स लगा देता है, तो वो 6 महीने वही बच्चा बने रहते हैं। वो आफ्टर 6 मंथ उनकी सिंपैथी, एम्पैथी जागती है आपके प्रति। जब आपको देखते हैं ये तो मेरी फेमिनाइन तो वर्कहोलिक है, 24/7 काम करती है, इसलिए कि सपने में भी काम घूमता है फेमिनाइन के। तो जब ये सब देखते हैं तब वो करना बंद कर देते हैं बदमाशी, तब वो सीरियस हो जाते हैं और फूट फूट के रोते हैं आपके लिए। फिर आपका आधा काम वही कर देते हैं, कुकिंग से लेकर सब जो भी आप करने जाओगे, वो जब आपको उस टाइम आई लव यू बोलेंगे और वो काम चुटकी में होता रहेगा। तो ये सब बेनिफिट उठाइए, तभी मैं गाइडेंस दे रही हूँ। ये सब बेनिफिट है जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। उनका लव पाना मतलब आपको वो जो आउटर 5D में, जो 3D में जो इंसान है, उनका बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वैसे ही ईगो में रहेंगे। उनको छोड़िए, उन पर फोकस मत कीजिए, उनको अपनी लाइफ जीने दीजिए। अगर वो मैरिड है अपनी बीवी के साथ खुश रहें, अगर सिंगल हैं, थर्ड पार्टी है तो उसके साथ खुश रहें, उनको खुश रहने दीजिए। और आप 5D के अपने रियल जो हस्बैंड है उनके साथ एंजॉय कीजिए। हस्बैंड या वाइफ जो भी है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी में, सॉरी मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी हैं, फीमेल हो या मेल हो, आप उनके साथ एंजॉय कीजिए। रियल हस्बैंड तो वही है, आपकी आत्मा जो जिनसे जा मिली है। वो बॉडी तो इल्यूज़न है, और वो जो जिस बॉडी से आप प्यार करते हो 3D रियलिटी में, वो तो मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद करते हैं, उनको सब चाहिए। आप भी चाहिए, अपनी बीवी भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए अगर है तो, सब भी चाहिए उन्हें। तो सब तो एक साथ नहीं मिलता ना, बटेर, उनको सारे हाथों में बटेर चाहिए। तो उनको उनके साथ ही रहने दीजिए जिनके साथ वो अभी रह रहे हैं, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो रहने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए। आप अपने 5D में एंजॉय कीजिए अपने रियल काउंटर पार्ट के साथ, इसलिए कि उनके जैसा अनकंडीशनल लव कोई नहीं करता है। आपके रोने से पहले ही, दर्द मिलने से पहले ही वो रोना शुरू कर देते हैं, और जब आपकी तबीयत खराब होगी वो ऐसे चिपट के 1 सेकंड के लिए भी आपको नहीं छोड़ेंगे। मतलब उस टाइम अगर यमराज आपको ले जाए तो यमराज से भी युद्ध करेंगे वो, ये ऐसा इतना प्यार करते हैं। तो ये सब आप कब एक्सपीरियंस करेंगे? बैठे बैठे उनको चेस करने से कुछ नहीं होगा। फिर ये कहानी लगेगी जो मैं बोल रही हूँ, तब लगेगा कहानी है, ये सीरियसली नहीं होता है। और क्या सोच रहे हैं? एम्ब्रेस है सिर्फ। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो रेडी हो जाइए, वो अनब्लॉक करने वाले हैं। प्लानिंग कर रहे हैं अपनी एम्प्रेस को अनब्लॉक करने की और अपनी ज़िंदगी में लाने की। दिमाग से किसी किसी के पार्टनर उनके बॉस दिख रहे हैं मुझे, कलीग बॉस हो सकते हैं, मगर थोड़े से सेल्फिश हैं, मैनिपुलेटिव हैं, माइंड गेम खेलते हैं। हो सकता है कोई एग्रेसिव एक्शन ले, आपको निकाल दें या निकाल चुके होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, या आप ही ने उनके प्रेशर में आके छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। हेड ओवर हार्ट मतलब दिल के ऊपर दिमाग बोलता है, मतलब लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान है। दिल में जो चलता है उसे हाइड करते हैं और अपने लॉजिकल माइंड को काम पे लगाते हैं। इंटेलिजेंट काफ़ी है, अपना लॉजिकल माइंड, पावर, ऑथोरिटी और स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, प्यार को दबा देते हैं। नई शुरुआत होगी,
आप अभी टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं, वेट कीजिए, डिवाइन ही आपको गाइड करेगा कौन सा रास्ता चुनना है, इसलिए कि बस चेंजेस आने ही वाले हैं। आपको 555 4x5 बहुत दिख रहा होगा, 55 555, ये यूनियन के साइंस होते हैं। और यूनियन से पहले आपके डिवाइन मास्कुलाइन के पूरा परिवार आपको बार बार दिखेगा, उनके पूरे परिवार आपको मतलब हर जगह टकराएंगे, उनसे रिलेटेड, उनसे लिंक हर इंसान आपको टकराएंगे। दूर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी है, इंटीमेट होना चाहते हैं, उनको लगता है भाग कर आऊँ और इंटीमेट हो जाऊँ, मगर सब सपने हैं उनके मुंगेरी लाल के सपने, उसी मुंगेरी लाल के सपने हैं, तभी दर्द में रहते हैं कि जो सोचता हूँ कर नहीं पाता हूँ। उनको लगता है आप मूव ऑन कर गए हो, उनको छोड़ दिया है आपने, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, मूव ऑन कर दिया है। अटेंशन अट्रैक्शन आप फील नहीं करते, अटेंशन आप देते नहीं हो, और आप मूव ऑन कर चुके हो, और पहले वो कर चुके थे, स्केप कर चुके थे, भाग चुके थे इस जर्नी से। अपना नहीं देखते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, कान के कच्चे इंसान है, लोगों पे डिपेंडेंट है, कोई उनको इस आपके साथ आने के लिए मतलब हौसला दे तब वो आगे बढ़े, उनकी खुद की बुद्धि नहीं है जो मुझे दिख रहा है। इल्यूजन है, काफ़ी इंट्यूशन पावर हाई है, मगर फिर भी इल्यूजन है, कंफ्यूज है, रो रहे हैं, दर्द में हैं। आपको एक झलक देखना चाहते हैं, आपको ना देखें तो चैन नहीं आता उन्हें, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, ये अभी उनकी दशा है। उनको लगता है एक झलक देखूं तो ही चैन आए। बेशक वो एक्सप्रेसिव नहीं है, हाइड करते हैं, छुपाते हैं, फीलिंग्स को दबाते हैं, इसलिए कि ईगोइस्टिक है इंसान। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो ईगो तो होगा ही, एक राजा में ईगो कूट कूट के भरा होता है। क्यों झुकूं, प्यारी तो है, दबा देता हूँ, छुपा देता हूँ, मगर झुकूंगा नहीं, नाक बिल्कुल नहीं कटने दूंगा, मगर फिर भी फ्यूचर में जजमेंट मिलेगा और भगवान डिवाइन उनको आपकी तरफ भेजेगी और माफ़ी भी मांगेंगे। अभी प्रपोज करना चाहते हैं मगर डर रहे हैं, करे तो कैसे करे, आप रिजेक्ट ना कर दो। डेट पे ले जाना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं, अकेले आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट आपसे बात कर पाएंगे, रोमांस कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स बता पाएंगे, और जो फैंटेसाइज करते हैं जब आप नहीं होते हो वो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज, एंजल की क्या गाइडेंस है आज। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। हमेशा बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, मतलब अपने लिए तो एटलीस्ट ऑनेस्ट रहिए, अपने हार्ट की ट्रू डिज़ायर को सुनिए, महसूस कीजिए और आगे बढ़िए। दो हाथ में बटेर लेके नहीं चलिए, दो रास्ते पे जाकर आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, पहले एक रास्ते पे चलना पड़ेगा, फिर दूसरे रास्ते पे चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक रास्ता चूज़ कीजिए, अपने हार्ट की सुनिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, कंफ्यूज मत होइए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, उस पर ध्यान दीजिए। 10 जगह ध्यान मत दीजिए, दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहा है, वो क्या कहेगा, इसने क्या कहा, ये सब सोचेंगे तो कभी अपनी आप से प्यार नहीं कर पाएंगे और ऑनेस्टी भी नहीं रख पाएंगे। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं, टाइमलेस रीडिंग है, चारों एलिमेंट्स वाटर फायर एयर और अर्थ मौजूद हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा।
तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन एंजल गाइडेंस आपके लिए।